भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल बैंक ने किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट या फास्टैग आदि में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। यह नियम 29 फरवरी 2024 के बाद लागू होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बनाम रिजर्व बैंक मामले में सिस्टम वाइड ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। आरबीआई को अनुपालन मुद्दों के संबंध में कई शिकायतें मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान बैंकिंग में लगातार नियामक उल्लंघनों और अन्य चिंताओं से जुड़ी था और सामने आया है। इसके बाद आगे की निरीक्षण प्रक्रियाओं की आवश्यकता उसे लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर और निकासी की अनुमति दी गई है, लेकिन इस बीच आपके वॉलेट या फास्टैग और टॉपअप नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 29 फरवरी के बाद आप बैंक खाते में पैसे भी नहीं जमा कर पाएंगे। आरबीआई के इस कदम से उन लोगों पर असर पड़ेगा जिनके पास पेटीएम पेमेंट बैंक खाते से यूपीआई जुड़ा हुआ है। इस तरह 29 फरवरी तक पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हालांकि इसके बाद इसकी अवधि तक खत्म होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यदि आपका यूपीआई पता एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक जैसे अन्य बैंक अकाउंट खातों से जुड़ा है तो आरबीआई की कार्रवाई का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप बाहरी खरीदारी करने जाए और लोग रुपये का लेन देन स्वीकार करेंगे। व्यापारी ज़्यादातर पेटीएम पेमेंट बैंक खाते से जुड़े हैं, इसमें से वे पैसे कमाते हैं। इस बदलाव के बाद व्यापारी पेटीएम पेमेंट बैंक खातों में से पैसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका बड़ा कारण यह है कि इन खातों में उन्हें कोई नया क्रेडिट नहीं दिया जाता है। हालांकि इनमें से कई व्यापारी अन्य कंपनियों के क्यूआर कोड के स्टिकर रखते हैं और उन्हें ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। आपके वॉलेट बैलेंस का क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वॉलेट में रुपये हैं तो क्या करें। तो इसका एक ही उपाय है कि वॉलेट का बैंक बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यदि आप पूरा बकाया चुकाने तक विकल्प देखने जाते हैं तो आप बिजली या टेलीफोन बिल का भुगतान करके यह पैसा खर्च कर सकते हैं। फूड और इंजन के उप वॉलेट का क्या होगा। आरबीआई ने पेटीएम के महानगरों और फूड इंजन वॉलेट में उपयोग किए जाने वाले एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबाइल कार्ड सहित किसी भी प्रीपेड उपकरण में धन स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह मौजूदा बैलेंस से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं 29 फरवरी के बाद कोई भी अतिरिक्त फंड नहीं जोड़ा जा सकता। अब पेटीएम फास्टैग उपभोक्ताओं को वर्तमान में किसी अन्य जारीकर्ता से अन्य नया टैग खरीदना होगा और सक्रिय टैग का निष्क्रिय करना होगा। पेटीएम द्वारा लोन लिया गया है तो क्या होगा। जब अब पेटीएम भी लोन ऑफर कर रहा था, इसीलिए जिस दिन लोगों ने उससे लोन लिया है उसे भुगतान जारी रखना होगा। उसका भुगतान ऋण चुकाने तक करना होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी लोन द्वारा दिया गया है तो भुगतान में देरी होने पर क्रेडिट स्कोर का सीधा असर पड़ेगा। स्टॉक म्यूचुअल फंड सेवा का क्या होगा। ये सेवाएं सीईबीआई द्वारा विनियमित है और आरबीआई के अधिदेश के अंतर्गत नहीं आती है। यह स्पष्ट नहीं है कि आरबीआई की कार्रवाई के बाद सेबी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगा या नहीं। पेटीएम पेमेंट गेटवे का क्या होगा। कुछ प्रमुख सरकारी प्लेटफॉर्म में कई भुगतान गेटवे हैं। छोटे संगठनों को स्थानांतरित करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जितने हमारे पास इसकी जानकारी थी वो हमने आपको बताई। इसमें इस जानकारी में थोड़ा सा बदलाव या फेरबदल हो सकता है। आप पहले खरा करके तभी आगे बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों।